जब हमारे पास कुछ नहीं था, असेंबली भी नहीं, हमारा एमएलए भी हमारी पार्टी का नहीं था, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग लड़ रहे थे। ये शहर को कैसे संभालना और कितनी बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी होती है, उससे बड़ी ताकत ये शहर है। गांव के आगे राव की चलती नहीं, सब मिलकर मेयर बना दो, बिन विरोध बना दो। हमको बड़ी पार्टी शहर में चुना, हमारे फ्रेंड को 40 सीट दी, तो अब सब मिलकर मेयर बना दो। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बहुत कम वक्त बचा है अब मेयर को लेकर पूरे शहर भर में, महाराष्ट्र भर में, देश भर में सबकी नजरें जमी हुई है। क्या इस्लाम पार्टी यहाँ अपना मेयर कैसे बनाती है, किसके साथ जाती है? आपने कहा कि हम फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे, एमआईएम को दावत दे दी है, कांग्रेस पार्टी को भी आपने दावत दी है। क्या मतलब खुलासा है, क्या एमआईएम और इस्लाम पार्टी मिलकर बनाएंगी या कांग्रेस के साथ जाएंगी? महाराष्ट्र भर, देश भर की नजरें इस सवाल पर जमी हुई है। बात ऐसी है, हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर आ चुके हैं और हमने इसीलिए अपील की। क्या होता है, जब इलेक्शन होता है ना, तो सब पार्टी स्टेज लगाती है, सब तामीर तरक्की का नारा देते हैं, हम ये विकास करेंगे, हम ये डेवलप करेंगे, हम ये काम करेंगे। तब शहर की आवाम ने हमको कबूल किया, वोट दिया, इक्तिदार तक पहुंचा दिया, नंबर हमारे पास है। इसीलिए हमने अपील की कि भाई अगर सब विकास की बात करते, शहर के डेवलप की बात करते, तो बिना शर्त हमको पाटिंबा दे दो। इसमें गलत क्या है? पाटिंबा देने में गलत क्या है? जाहिर सी बात है, उनकी भी पार्टी के कॉर्पोरेटर चुन कर आए ना, तो अगर ये हमको बिना शर्त पाटिंबा देंगे तो हम बिना शर्त उनके वार्ड में काम कर देंगे, क्योंकि ये गांव हमारा है, ये शहर हमारा है, हमको यह डेवलपमेंट करना है। अब उनको सोचना है कि उनके वार्ड में काम करना है या नहीं करना। इसीलिए मैंने तमाम पार्टियों को इसे अपील की। आपकी अपील को उन्होंने स्वीकारा, लेकिन उन्होंने कहा कि बैठकर बात करनी होगी। तो आप कह रहे हैं कि बिना शर्त दावत दे दो, वो कह रहे हैं कि बैठ के बात करना होगी। आपने दावत भेजी, मैसेज पहुंचाया, उन्होंने कहा कि आप मशवरा करके बताएंगे। तो क्या मतलब कुछ बिना शर्त के बीच में कुछ डील आ रही है? कल हमारा वक्त तो गया हुआ था, बैठ के बात करने की अभी तक उधर से कोई बात आई नहीं है। बैठ के जब हमको कॉल आएगा, हमारे जिम्मेदारान को बैठने की बात दावत आएगी, तो जब बैठ के बात करेंगे जिम्मेदार, और उसके अंदर अगर मुनासिब बात होगी, जैसे हमने तो बाहर से पाटिंबा मांगा, अगर शहर के डेवलप के लिए अगर मुनासिब बात होगी तो जरूर हमारे जिम्मेदारों को हमने इख्तियार दिया है, वो अपने आगे बात बढ़ाएंगे। कांग्रेस भी आपके साथ आने के लिए तैयार है। आपका जो आंकड़ा है बहुमत का, वो पूरा हो जा रहा है, तो फिर एमआईएम को दावत देने का क्या मकसद? नहीं, बात ऐसा है कि शहर का विकास की बात है ना, शहर के डेवलप की बात कर रहे हैं ना। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। इसके लिए हम बोले सब आओ, सब मिलकर मेयर बना दो, बिन विरोध बना दो। हमको बड़ी पार्टी शहर ने चुना, हमारे फ्रेंड को 40 सीट मिली, तो अब सब मिलकर मेयर बना दो और सब विकास और डेवलप के अंदर सब हिस्सेदारी रहो शहर के विकास में। इसके लिए हमने कहा कि शहर पहले शहर है, बाद में नेता और कार्यकर्ता होता है। तो अगर शहर के हित में, शहर के मुफाद में बात होती है, उसके लिए हम तैयार हैं। जब ये खबरें चली यूट्यूब चैनलों पर, तो कमेंट में लोग ये सवाल भी लिख रहे हैं कि अगर इस्लाम पार्टी और एमआईएम पार्टी मिल के मेयर बना लेती है तो ये मैसेज महाराष्ट्र भर में अच्छा नहीं जाएगा, और इसका परिणाम जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन के बाद शहर को भुगतना पड़ा, तो फिर मतलब भुगतना पड़ेगा। इस तरीके के सवालात भी मतलब लोग उठा रहे हैं। अब शहर ने हमको शहर को संभालने की जिम्मेदारी दी है। हम जब हमारे पास कुछ नहीं था, असेंबली भी नहीं थी, हमारा एमएलए भी हमारी पार्टी का नहीं था, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग लड़ रहे थे, तो लड़ ही रहे ना, आज भी फिरका परस्त ताकतों से लड़ ही रहे। और ये भुकद रहे हम किसके वास्ते? जो 2 लाख वोट दी थी उसके वास्ते भुकद रहे, निशाना बनाए जा रहे। अब अल्लाह का करम है, शहर की आवाम का एहसान है
कि हमको तो अब वहां पहुंचा दिए ना। तो शहर को कैसे संभालना और कितनी बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी होती है, उससे बड़ी ताकत ये शहर है। गांव के आगे राव की चलती नहीं। गांव अब हमारे साथ है, अब कोई भी राव की चलेगी नहीं। अच्छा, चलिए, ये थे हमारे साथ में इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद, जिन्होंने मीडिया पर उठ रहे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सवालों के जवाब दिए। मीडिया में चल रहे मेयर गेम को लेकर एमआईएम को दावत देना, कांग्रेस को दावत देना और फिरका परस्तों को बाहर रखना, कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी और शिवसेना को बहुत खलल भी रही है, जिसका वैवला सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक उठ रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा होगा कि सत्ता से सेना भी बाहर होगी और बीजेपी भी बाहर होगी। मालेगांव शहर की सेंट्रल की दोनों तीनों पार्टियां और नेता मिलकर कॉरपोरेशन पर जिस तरीके से हरा झंडा लहराने की बात की गई थी, हरा झंडा लहराने की पूरी तैयारियां आसिफ शेख रशीद ने यहां पर कर ली है। बिना शर्त मेयर बनाने के लिए आने का दावतनामा भी दे दिया गया है। एमआईएम पार्टी भी दावतनामे को कबूल कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी दावतनामों को कबूल कर रही है, लेकिन अभी भी इस राज पर पर्दा पड़ा हुआ है कि कौन सी शर्तों के साथ कौन सी पार्टियां इस्लाम पार्टी के साथ, सेकुलर फ्रंट के साथ आएंगी और मालेगांव शहर और विकास और डेवलपमेंट के नाम पर मेयर बनाने के लिए हिमायत देंगी, समर्थन देंगी। बैठकर बात करने की बातचीत चल रही है। यह खुलासा तो बहुत जल्द हो जाएगा कि दो पार्टियां मिलकर मेयर बनाती है या तीन पार्टियां मिलकर बनाती है और किन सौदों पर डील होंगी, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग या फिर पूरा बहुमत सेकुलर फ्रंट के पास ही होगा और बिला शर्त दूसरी पार्टियां हिमायत देकर शहर के मुस्तकबिल के लिए, तामीर व तरक्की के लिए, विकास के लिए हिमायत देने का ऐलान करती है। बहुत सारे राजों पर अभी भी पर्दादारी चल रही है। धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब आवाम के सामने धीरे धीरे आते रहेंगे। मेयर गेम के लिए अभी खुलासा होना भी बाकी है कि ओबीसी आती है, एसटी आती है, जर्नल होता है, लेडीज होता है या जेंट्स होता है। लेकिन मालेगांव शहर के इस मेयर गेम पर पूरे महाराष्ट्र भर और देश भर की नजरें, सभी पार्टियों की नजरें, एमआईएम हो, सेना हो, भाजपा हो, सब ने नजरें बनाई हुई है। हम आपके हर सवालों का जवाब ढूंढ कर निकाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। जय हिंद।